वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। अग्निवीर की तैयारी की जा रही है और बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यह क्लास नंबर दूसरा है। अभी सिनोनिम का सिर्फ एक ही क्लास हुआ है, क्लास दूसरा है आज आपका। आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए, सिनोनिम कई बार आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। सिनोनिम पढ़ने का एक और फ़ायदा होता है कि आपके जो शब्द हैं, जो वोकैबलरी हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि एक तो दूसरा फ़ायदा में ये है कि सिनोनिम आप पढ़ ही रहे हैं, पहला वोकैबलरी और दूसरा सिनोनिम, और तीसरा इसके साथ ही साथ आप एंटोनिम भी समझ सकते हैं। क्योंकि जब आपको ना एक शब्द और उससे संबंधित अदर शब्द पता चलते हैं, तो जब किसी शब्द का उल्टा पूछा जाता है तो उसी में से आप उल्टा भी आपको पता ही रहता है। अब उल्टा मतलब एंटोनिम, अपोजिट। ठीक है, तो आइए सिनोनिम के इस वीडियो में पहला जो शब्द आपके सामने है, आप बिलीव कीजिए यह क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा गया है। ठीक ना। आपको लगेगा सर आप बार बार कहते हैं पूछा गया है, हम वैसा कराते ही हैं जो पूछा गया है, ज़्यादा कचरा पट्टी नहीं पढ़ाते हैं। तो आइए, क्या लिखा हुआ है? ऑथेंटिक लिखा हुआ है। ऑथेंटिक का मतलब जो चीज़ें क्या हो, ऑथेंटिक हों। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब क्या हुआ? विश्वसनीय, जिस पे विश्वास किया जा सके। ऑप्शन 4 आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी से होगा जेन्युइन। ऑथेंटिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? जेन्युइन, जिस पर विश्वास किया जा सके। जो चीज़ ऑथेंटिक है वो चीज़ क्या है? जेन्युइन है। ठीक, बाकी के ऑप्शन देख लीजिएगा। एडमायरेबल लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है प्रशंसनीय। एडजस्टेबल का मतलब होता है जिसे क्रमबद्ध किया जा सके या जिसको एडजस्ट किया जा सके। ठीक, एडजस्ट नहीं पढ़ते हैं, डी साइलेंट होता है, एडजस्टेबल। ठीक, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई भी एयरफोर्स में पूछा गया है। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, इसका सिनोनिम हो जाएगा करेक्ट। अल्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। अल्टर का मतलब होता है उल्टा। इरेज का मतलब क्या होता है? मिटाना। इरेज से बना इरेजर, है ना। जब बच्चे पेंसिल से लिखते हैं तो किससे मिटाते हैं? इरेजर से। इरेज का मतलब इरेज से ही बना इरेजर। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। ठीक, नेक्स्ट जो शब्द आपके सामने है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिरेकुलस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? मिरेकुलस। मिरेकुलस का मतलब होता है चमत्कारपूर्ण। क्या होता है? चमत्कारपूर्ण। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, अमेजिंग। बाकी के ऑप्शन देखेंगे तो मिस्टीरियस लिखा हुआ है। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी। अच्छा, अगर मिस्टीरियस का आपसे सिनोनिम पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? मिस्ट्री बता देंगे। क्या बता देंगे? मिस्ट्री या सीक्रेट। सीक्रेट, रहस्य। सडन का मतलब अचानक। सडन का मतलब अचानक। अनएक्सपेक्टेड का मतलब यह भी अचानक ही कह सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड है, अप्रत्याशित है। जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं किए हैं वो आपके साथ घट गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया, अचानक हो गया। ठीक, चलिए तीसरे शब्द की तरफ, तीसरा हो गया शायद ना, चौथे शब्द की तरफ रुख करते हैं। और चौथा में वारंटी। तो कहते हैं ना कि भैया इस बात की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। क्या बोलते हैं? भैया इस बात की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो गारंटी का सिनोनिम क्या हो गया? वारंटी। और वारंटी का सिनोनिम क्या हो गया? गारंटी। वो अलग बात है कि हम लोगों के यहाँ कोई भी चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि भैया 1 साल की गारंटी है। तो जब बोलते हैं कि 1 साल की गारंटी है, तो अगर 1 साल में वह सामान अगर ख़राब हो गया तो वह दूसरा देगा। गारंटी का मतलब। वारंटी का मतलब कि कुछ पैसे आपको मिलाना होगा फिर वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो ये हम लोग क्या टर्म बनाया गया है मार्केट में, ये अलग चीज़ है। बट अगर सिनोनिम में जाएंगे या इंग्लिश में जाएंगे तो गारंटी का मतलब भी होता है वारंटी और वारंटी का मतलब होता है गारंटी। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है धमकी। थ्रेट का मतलब धमकी। ठीक है। हम्म ऑप्शन नंबर सी में लिया हुआ ऑर्डर फॉर अरेस्ट। ऑर्डर फॉर अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी का आदेश। इशू का मतलब क्या हो गया? इशू का मतलब मुद्दा। ये कहते हैं कि भैया कौन सा इशू चल रहा है, किस बात का इशू है, किस बात का मतलब कौन सा मुद्दा है। नैव दिया हुआ है ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नैव का मतलब होता है धूर्त, यानी कि मूर्ख। जिसको क्या बोल सकते हैं? जिसको क्या बोल सकते हैं? स्काउंड्रल। ऑप्शन नंबर डी स्काउंड्रल बहुत बढ़िया शब्द है। स्काउंड्रल का मतलब होता है धूर्त या दुष्ट या बेईमान। आप इन सबको लिखते भी चलिए अगर आपके पास समय है तो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एम्परर। एम्परर का मतलब होता है सम्राट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है सर? ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है? देखिएगा,
एन्चांटर लिखा हुआ है ना, एन्चांटर का मतलब होता है जादूगर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है सोल्जर, जिसका मतलब होता है सैनिक। ठीक। प्रोडिगल एयरफोर्स में पूछा गया शब्द है प्रोडिगल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। ठीक है, वेस्टफुल हो जाएगा उसका सही आंसर, ऑप्शन डी। वेस्टफुल का मतलब उड़ाऊ, इसको लेविश भी बोल सकते हैं ना, स्पेलिंग लिख सकते हैं आपको लेविश की, LAVISH, है ना। लेविश हो गया या वेस्टफुल हो गया या प्रोडिगल हो गया, इसका मतलब क्या होता है? खर्चीला करने वाला, बहुत खर्च वर्च करने वाला आदमी, उड़ाने वाला आदमी। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है एनामस, एनामस का मतलब होता है विशाल। और ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है? प्रोडिजियस, प्रोडिजियस का मतलब होता है विलक्षण या ठीक ना, विलक्षण कह सकते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। नेक्स्ट आपके सामने जो शब्द है वो है इम्पोज। क्या भैया? इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है ना, इम्पोज का मतलब होता है चुंगी। चुंगी समझते हैं आप? चुंगी, आप देखते हैं चुंगी काटी जाती है टोल टैक्स पर, नाका पर चुंगी होती है ना, हिंदी शब्द है, लेकिन इम्पोज इंग्लिश शब्द है। इम्पोज चुंगी कह लीजिए या टैक्स कह लीजिए, इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा टैक्स। ठीक है, बाकी ऑप्शन बी देखते हैं, डिस्पैच लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है भेजना यानी कि प्रेषण। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है पोस्टेज का मतलब होता है डाक। ठीक ना। और ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का मतलब उर्वरक। नेक्स्ट शब्द आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, कोर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोर्स, कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा या रफ कह सकते हैं, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रफ। कोर्स का मतलब रफ। एकेडमिक का मतलब, एकेडमिक का मतलब शैक्षिक होता है। ग्रेन का मतलब अनाज होता है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब आपको पता है, ट्रेनिंग करना होता है, प्रशिक्षण कह सकते हैं। नेक्स्ट शब्द की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द आपके सामने है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फगो लिखा हुआ है ना। फर्गो, फर्गो का मतलब होता है त्यागना, फर्गो का मतलब त्यागना, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब भी क्या होता है? त्यागना होता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में लिया हुआ है डिसोन, डिसोन का मतलब होता है अस्वीकार करना। लीव का मतलब होता है छोड़ना। और एक्यूमुलेट का मतलब होता है संग्रह करना, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना, दैट इज एक्यूमुलेट। नेक्स्ट आपके सामने जो शब्द है वो क्या लिखा हुआ है? बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट्स का मतलब होता है प्राप्तकर्ता। क्या मतलब होता है? प्राप्तकर्ता। रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है? प्राप्तकर्ता, जो लोग प्राप्त करते हैं, कोई भी चीज़ प्राप्त करने वाला। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बताइएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा रिसीवर्स। क्या हो जाएगा? रिसीवर, जो प्राप्त करता है। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा डोनर्स, यानी कि जो दान करता है। डोनेट मतलब क्या होता है? डोनेट मतलब दान करना, जो दान करने वाला तो उसको डोनर बोलते हैं। ठीक, डोनर्स का मतलब दाता, जो बहुत मतलब बहुत लोग हो गए दान करने वाला। क्रिएटर्स का मतलब होता है रचनाकार, जो लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं, क्रिएट करने वाले क्रिएटर्स। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है? डी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इंस्टिगेटर्स। इंस्टिगेटर्स का मतलब होता है भड़काने वाला व्यक्ति, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 हमने आपको बताया सिनोनिम, और सभी के 4-4 ऑप्शन अगर हमने आपको बताया तो लगभग 40 नए शब्द आपको यहाँ पर सीखने को मिले। कितने? 40। तो ऐसे ही अगर हम आपको 10 सीरीज चला देते हैं, 10 क्लास ले लेते हैं, तो आपके 400 सिनोनिम तैयार हो जाएंगे। कितने? 400। और ये 400 कहाँ के हैं? एग्जाम ओरिएंटेड है। तो डेफिनेटली वक्त बहुत कम है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक वीडियो मिस मत कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लाइक भी कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम समझ सकें कि जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं वह चीज़ आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है। ठीक ना, लाइक करने का एकमात्र ये उद्देश्य होता है। अब देखिए टेलीग्राम पर हम क्विज़ भी देना शुरू कर दिए हैं, जैसे कि यह 1 वर्ड का हमने दिया था, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो गलती नहीं करता है। तो सिर्फ 54% बच्चे ही इसको सही कर पाए। अब देखिए हमने पढ़ाया तो 100% बच्चों को है ना, हैं, इनमें से सिर्फ 54% बच्चे ही सही किए हैं। तो यही 54% बच्चे एग्जाम में सिलेक्शन लेते हैं, बाकी के बच्चे क्या करेंगे? नहीं लेंगे, नहीं ले पाएंगे, गलत हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। यही क्वेश्चन अगर पूछ दिया एग्जाम में तो उसी प्रकार से यह जो क्वेश्चन आपके सामने है ये भी देखिए, अ पर्सन हु गैम्बल्स आर बेट्स। ठीक है,
तो जो गैम्बल करता है या बेट लगाता है, शर्त लगाता है, उसको 62% यानी कि 62% लोग सही किए हैं। ठीक है, तो क्लाइंट कुछ लोग कहे हैं, कुछ लोग क्लाइंट बोल रहे हैं, कुछ लोग कस्टमर बोल रहे हैं, कुछ लोग बैकर बोल रहे हैं, तो यही लोग पीछे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन 62% वाले लोगों में आना है। इसके लिए क्या करना होगा, जो भी क्लास करा रहे हैं उसको बिल्कुल मन से करना होगा। आप चाहें तो लिखते भी चलें, नोट्स भी बनाते चलें, धुआंधार पढ़ाई करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास का यही फ़ायदा है कि यह जो हमारा क्लास है, आप जो अटेंड कर रहे हैं 100% फ्री है। अपनी रजाई में बैठ करके आप इस ठंडी के मौसम में 2-4 घंटे पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट्स देख लीजिए, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की देख लीजिए, तो तमाम चीज़ें आपको जैसे जैसे सर्च करेंगे मिलती चली जाएंगी। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक